सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप मस्त होंगे। दोस्तों आज आपके लिए टोटल टॉप 20 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिसके अंदर यदि आपने जनरल साइंस पढ़ी ना और ये पढ़ लिया आपने तो भाई आपको इन 20 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन आपको अपने कोई भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर मिल सकते हैं। तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चंस को देखो एंड इन क्वेश्चंस को याद भी कर लेना एंड स्क्रीनशॉट ले लेना। और मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाने की ट्राई करूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एंड यदि दोस्तों आप कोई भी तैयारी करते हो, जैसे कि चाहे से आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये स्पेशल है दोस्तों। क्योंकि दिल्ली पुलिस की तैयारी करना भी एक आम बात है और दिल्ली पुलिस के अंदर जनरल साइंस आती है, चंडीगढ़ पुलिस के अंदर जनरल साइंस आती है एंड रिट के अंदर भी जनरल साइंस आती है। यानी कि जिन बुक्स यानी कि जो भी एग्जाम है सरकारी एग्जाम उनके अंदर यदि जनरल साइंस आती है तो यहाँ आपको प्रश्न पूछे जाएंगे इन्हीं क्वेश्चन के अंदर। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन ये है, परमाणु का सबसे हल्का मूल कण कौन सा है? तो भाई परमाणु का सबसे हल्का मूल कण कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास यहाँ पर होगा कि सबसे हल्का मूल कण होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1.67262 गुणा 10 की पावर माइनस 27 होता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। तो चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यहाँ पर नाभिक के बाहर स्थित रेडियोधर्मी न्यूट्रॉन की अर्धायु है। यानी कि नाभिक के बाहर स्थित रेडियोधर्मी न्यूट्रॉन की अर्धायु कितनी है? कि कोई ये क्या है, ये पूरा का पूरा नाभिक हो गया एंड इस नाभिक के बाहर सीधी सोचो न्यूट्रॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया नाभिक के बाहर एंड इसकी आयु कितनी होने वाली है? बाहर आने के बाद में कितनी देर तक ये जीवित रह सकता है? जैसे कि मछली पानी के बाहर आने पर कितनी देर तक जीवित रह सकती है, इसी प्रकार से ये है कि नाभिक के बाहर यदि न्यूट्रॉन आ जाए तो भाई कितनी देर तक वो जीवित रहता है, कितनी उसकी अर्धायु कितनी है? तो यहाँ पर हो जाएगा 17 मिनट इसकी अर्धायु है, 17 मिनट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भाई टारगेट क्वेश्चन है एंड मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कि भाई आपको काफ़ी अच्छे एंड काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके किसी भी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते? निम्न में से किस परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते इनके बीच में से? तो यहाँ पर इसका आएगा, वो आएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर भाई न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं पाया जाता क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, फर्स्ट है और फर्स्ट के अंदर हमेशा इसके अंदर पी पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि प्रोटॉन होगा इसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होगा। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक संरचना के बारे में सही कथन दीजिए। दोस्तों समझने की ट्राई करना। न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक में होते हैं। ये बोल रहा है कि न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन यानी कि नाभिक क्या है, ये है नाभिक। अब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर, यहाँ पे क्या हो गया भाई, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, ये बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहा है। इनका बोलना ये है कि इसके अंदर नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक में होते हैं। तो ये तो गलत बात है क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है भाई नाभिक के अंदर, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है नाभिक के अंदर। तो ये तो भाई गलत कथन है। 2 नंबर की बात करते हैं और 2 नंबर की बात करने से पहले इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ यार मैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए एंड ये भी थोड़ा सा समझ में आ जाए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं 2 नंबर के, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक में होते हैं तथा प्रोटॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो गलत बात है क्योंकि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक में होते हैं तो भाई प्रोटॉन तो होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। एंड ये क्या बोल रहा है, प्रोटॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? नाभिक के चारों ओर तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है भाई, प्रोटॉन कहाँ से लगा रहा है? तो ये भी भाई गलत बात है। उसके बाद में हम बात करते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो यह सही बात है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, नाभिक के अंदर होता है इसके अंदर एंड चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ये एकदम सही बात है भाई, इसका आंसर होगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन छाट के लिखा है ताकि आपको अच्छी तरीके से भाई समझ में आए। परमाणु का आकार कितना होता है? परमाणु का आकार कितना होता है? तो परमाणु का आकार भाई 10 की पावर माइनस 8 कोटि का होता है, 40 वह आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार क्योंकि यहाँ पर हमेशा आपको कुछ नॉलेजेबल वीडियोज ही मिलते रहेंगे। परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूलभूत कणों की संख्या। परमाणु के नाभिक समझने की ट्राई करना, परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूलभूत कणों की संख्या। यह परमाणु है टोटल, परमाणु के नाभिक, ये है नाभिक। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, 2 कण होते हैं इसके अंदर, इसका आएगा राइट। समझने की ट्राई करना है किसी भी क्वेश्चन को, यदि आप समझोगे तो आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे आगे भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो होगा परमाणु में उपस्थित मूलभूत कणों की संख्या। परमाणु में उपस्थित मूलभूत कणों की संख्या। तो भाई परमाणु में उपस्थित मूलभूत कणों की संख्या, तो परमाणु ये है हमारा, टोटल परमाणु हो गया, इनके अंदर कितने कण है? एक तो नाभिक हो गया, एक प्रोटॉन हो गया, एक न्यूट्रॉन हो गया, टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। तो इसके अंदर आएगा इसका भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, वो आएगा नेक्स्ट पे
हमारा टारगेट क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं यहाँ, ताकि कोई भी परेशानी ना हो आपको एंड आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। समझ जाना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझने को देना चाहिए। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किस खोज के लिए उत्तरदायी था? तो भाई किस खोज के लिए उत्तरदायी था? तो ये था परमाणु नाभिक। ए आएगा इसका आंसर, ए। ये कैसे हुआ इसे आप समझ सकते हो। यदि डिटेल में जाना चाहो तो गूगल पर सर्च कर सकते हो या फिर किसी और से सर्च कर सकते हो, क्योंकि परमाणु के नाभिक से ही अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु के नाभिक ही था इसका सही आंसर। एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है भाई बहुत ही ज़्यादा, मैंने ऐसे क्वेश्चन छाटे हैं ताकि आपको बेसिक सा नॉलेज हो एंड सारा का सारा नॉलेज हो जाए। परमाणु संरचना से संबंधित मॉडल प्रस्तुत करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो भाई इसका जो आंसर होगा वो होगा जे थॉमसन। तो ये संरचना है ना हमारी, जैसे कि ये क्या बोल रहे हैं, परमाणु संरचना से मतलब मॉडल प्रस्तुत, यानी कि परमाणु की जो मॉडल संरचना प्रस्तुत की थी ना, वो वैज्ञानिक कौन थे? जे थॉमसन थे, कोई और नहीं थे भाई, इसलिए इसका जे थॉमसन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टारगेट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में किस धातु का पन्नी का उपयोग किया? सोना, गोल्ड, जिसे आप इंग्लिश में गोल्ड बोलते हो, ये आएगा इसका सही आंसर। क्योंकि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में किस धातु की पन्नी का उपयोग किया? तो भाई इसके अंदर वो किया था स्वर्ण से आएगा इसका सही आंसर। सोने का उपयोग किया था दोस्तों। आपको पता था या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना। आपको जो भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या फिर कोई और भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन वो कमेंट सेक्शन में जिक्र कर सकते हो हमारे साथ। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, यानी कि परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? परमाणु के नाभिक के अवयव, जैसे कि परमाणु है हमारे पास, राइट, और उसके नाभिक के अंदर कौन कौन से अवयव होते हैं। मैंने पीछे भी ये वीडियो बनाया था एंड अब भी बना रहा हूँ, यानी कि पीछे भी मैंने क्वेश्चन एक डाला था, लेकिन ये थोड़ा सा घुमाने वाला प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये नाभिक है, नाभिक, नाभिक, राइट, इसको यार थोड़ा सा काटना पड़ेगा, नाभिक है। तो भाई इस नाभिक के अंदर कौन कौन से चीज़ आते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आता है भाई, प्रोटॉन तो आता है इसके अंदर अपन को पता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं आता, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन नहीं आता, न्यूट्रॉन आता है, तो ये तो सही, ये भी गलत। नेक्स्ट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट, सही क्वेश्चन आएगा इसका, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन तो बाहर यहाँ पर चक्रण करता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो ये तो गलत है, सरासर गलत है, इसलिए इसका सही आएगा आंसर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन लेकर आता हूँ आपको जो खासकर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं या फिर पूछे जाएंगे नेक्स्ट टाइम जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक के अंदर केवल एक प्रोटॉन, केवल एक प्रोटॉन, या फिर एक प्रोटॉन एंड एक न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा दोस्तों आपको यहाँ पर देखो, हीलियम की, इसके अंदर दो ही तो प्रोटॉन होते हैं एंड इसके अंदर दो ही न्यूट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि हीलियम क्या है, हाइड्रोजन हीलियम कितने नंबर पर आ रहा है? हीलियम 2 नंबर पर आ रहा है, तो इसका एस कक्षक पूर्ण है, उदासीन अणु है। और उदासीन कब होगा? जब इसके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होगी, तब ये उदासीन होगा। और 2 नंबर पर है तो 2 2 होगा, इसलिए ये हो जाएगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, निम्न में से ऋणावेशित होता है, निम्न में से ऋणावेशित कौन सी कणें ऋणावेशित होती है? जैसे कि अल्फा कणें भाई ऋणावेशित नहीं होती हैं, प्रोटॉन किरणें भी ऋणावेशित नहीं होती है, बीटा किरण देखो यहाँ पर ये ऋणावेशित है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है ऋणावेशित है? क्योंकि ये भाई इस धातु है ना यहाँ पे, इससे टकरा कर वापस इस तरफ ही आती है, इसलिए बीटा किरण है ना, बीटा किरण, बीटा कण, ये ऋणावेशित होते हैं और सब धनावेशित होते हैं या फिर उदासीन होते हैं, ये ऋणावेशित होती है, तो इसका सही आएगा सही आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा मजेदार। परमाणु के कक्षों को बढ़ने का क्रम नियंत्रित होता है, परमाणु के कक्षों को बढ़ने का क्रम नियंत्रित होता है, तो भाई इसका आएगा वो आएगा आप बाहु सिद्धांत द्वारा। अब आप बाहु का सिद्धांत क्या है इसे आप समझना, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप बाहु का सिद्धांत आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर आप बाहु का सिद्धांत पढ़ो। एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है एक एक कर जोड़ना। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कक्ष तथा उपकक्ष में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा स्तरों के बढ़ते ऊर्जा क्रम के एक कर होता है, यानी कि इससे आप समझने की ट्राई करना एंड उसके बाद में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट जो हमारा है वो है 15 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़ने की ट्राई करना। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, संबंध क्या है? तो इसका होगा अभिविन्यास से। देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इससे आप ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये ऐसे भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब आगे फिर से धमाकेदार क्वेश्चन आएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो भाई ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन, अणु, परमाणु बोल रहे हैं, यानी कि अणु और परमाणु एक ही चीज़ होता है। परमाणु के अंदर 3 चीज़ होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सॉरी हाँ, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ होती है। परमाणु के अंदर तीनों चीज़ होती है, लेकिन फोटोन भाई ये अलग ही आ गया पता नहीं कहाँ से, तो इसका ब होगा एंड इसे आप सॉल्व देख सकते हो, इसका आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा, निम्न में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है?
कि प्रति कण युग्म है, इसका होगा भाई, वो होगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। प्रति कण युग्म यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। यार आप देखो ना, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन ये दोनों विपक्षी नहीं लग रहे हैं कि आप दोनों को? विपक्षी तो लग रहे हैं, तो भाई यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट होगा हमारा, नेक्स्ट देखो हम क्वेश्चन ले आते हैं ना भाई, छांट छांट के लाते हैं, और इतनी ज़्यादा रिसर्च के बारे में क्वेश्चन लाते हैं, पूरा आपको समझाने की ट्राई करते हैं। यहाँ पर नीचे देखो, क्वेश्चन के अलावा हम इसके आंसर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा समझाने की ट्राई करते हैं आपको, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। किसी तत्व के परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन एवं 4 न्यूट्रॉन हो तो तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 8 होगी। ऐसा क्यों? अब आप एक तो द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखो। न्यूट्रॉनों को संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है, कि न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो भाई न्यूट्रॉन कितने हैं? यहाँ पर 4 है, 4 + 4 कितने हो गए? 8, और 8 आ रहा है यहाँ पर देखो, द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 8। तो इसका सही आंसर 8 आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टारगेटेड क्वेश्चन, जो कि भाई परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो सकती है, इसे क्या कहते हैं? वो परमाणु यानी कि जिसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, क्या बोलते हैं उसे? भाई क्या बोलते हैं आप बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में, उसके बाद मैं तो बता दूंगा। समस्थानिक बोलते हैं भाई, इससे आएगा इसका सही आंसर से, समस्थानिक। समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, नंबर 19 का, संभारिक के तत्वों की समान होती है, यानी कि क्या होते हैं भाई इसके अंदर? इसका होगा द्रव्यमान संख्या समान होती है, संभारिक। यानी कि देखो संभारिक, संभार, और भार हम किससे डोनेट करेंगे? द्रव्यमान से ही तो करेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा द्रव्यमान, कि द्रव्यमान संख्या यदि समान होगी, संभारिक में तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान होती है, सभी संभारिक तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान होती है। नेक्स्ट आएगा 21 नंबर का क्वेश्चन, कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और दोस्तों आज इस चैनल पर, अभी जब आप वीडियो देख रहे हो ना, इस चैनल पर तो हम अभी 186 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा होने के बाद में मुझे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट चाहिए। आपकी पावर है, करवा दो प्लीज़। उसके बाद में यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो कि भाई चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस, या फिर कहीं कोई किसी और एग्जाम के अंदर यदि जनरल साइंस के क्वेश्चन आए तो आप इस चैनल से पढ़ के कर सकते हो। थैंक यू सो मच।